अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की। कि इसमें हमें बोला हुआ है वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर वोल्टेज गेन एंड आउटपुट इम्पीडेंस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोवाइडेड है वो कॉमन ड्रेन की है, जिसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड कंडीशन है, हमारे पास R1 R2 है हमारे पास। देन आउटपुट साइड की बात करेंगे, सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस आ रही है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसका जो कर्सिव ग्राफ है वो भी गिवन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीजीएस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अगर हम इस लाइन की बात करें, इट्स अ डीसी लोड लाइन, जो कि हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड जेड आउट के लिए हम एक्चुअली क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ ये देख लें कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात की जा रही है। इट मीन्स कि जो हमें यहाँ पे इनपुट मिल रहा होगा उसको भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कंसिडर करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर वोल्टेज गेन एंड आउटपुट इम्पीडेंस। तो एक ग्राफ भी इसीलिए प्रोवाइडेड है कि हमारे पास वीजीएस की दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक -2 वोल्ट दी हुई है और एक -8 वोल्ट दी हुई है। तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीजीएस की अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू डीसी लोड लाइन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वीजीएस की मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं लाए कर रही होगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको देखते हुए हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास वीजीएस की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो है -0.5 वोल्ट, और अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की नेगेटिव में, तो वो हमारे पास -5 वोल्ट आ रही है। यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मिनिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो जितने ज़्यादा नेगेटिव हो गई वैल्यू उतनी ज़्यादा कम कंसिडर की जाएगी। तो भाई यहाँ हम एक्चुअली जो नेगेटिव में वैल्यू फॉल कर रही है उसका मैक्सिमम और मिनिमम देख रहे हैं, यानी कि नेगेटिव के ही अंदर अगर हम देखते हैं कि भाई अगर मैं नेगेटिव हटा दूं तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0.5 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। तो ये उसके हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें वीजीएस ऑफ की, तो भाई वीजीएस ऑफ जब हम -0.5 वोल्ट की कंडीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वीजीएस ऑफ की वैल्यू है -2 वोल्ट। और जब हम कंसिडर कर रहे हैं -5 वोल्ट वीजीएस, तो उस वक्त हमारे पास वीजीएस ऑफ की वैल्यू है -8 वोल्ट। तो यही डाटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है जीएम नॉट हमारे पास है 600 माइक्रो सीमेंस व्हेन वीजीएस ऑफ इक्वल टू -8 वोल्ट, और जीएम नॉट हमारे पास है 200,000 माइक्रो सीमेंस व्हेन वीजीएस ऑफ इक्वल टू -2 वोल्ट। यही दो वैल्यूज हमारे पास दी हुई थी। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए सबसे पहले तो हमें जीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन के लिए जीएम का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो जीएम का फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जीएम इक्वल टू जीएम नॉट 1 - VGS ओवर VGS ऑफ। VGS की वैल्यू जब -2 वोल्ट VGS हमारे पास आ रहा है VGS ऑफ, उस पॉइंट पे VGS की वैल्यू है -0.5 वोल्ट एस अकॉर्डिंग टू डीसी लोड लाइन। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास जीएम है उसके अंदर हमारे पास VGS की वैल्यू है -5,
व्हेन VGS ऑफ इज इक्वल टू -8 वोल्ट। तो यहाँ से हमें दोनों GM फाइंड आउट हो गए। उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, AC आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी कि RS हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ आउटपुट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सोर्स पे कर रहे हैं। तो RS बराबर है हमारे पास RS कैपिटल पैरेलल टू RL। तो यहाँ से हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस आ रही है RS की, विच इज 4.1 किलो ओम। अब वोल्टेज गेन के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए डिफरेंट वोल्टेज गेन्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्योंकि ये कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, तो इसका जो हमारे पास वोल्टेज गेन का फॉर्मूला था वो था AV इक्वल टू RS अपॉन RS प्लस 1/GM, जो कि प्रीवियसली हमने देखा था। तो यहाँ से हमारे पास जब हमने GM प्लेस करा 1500 माइक्रोसीमेंस, तो हमारे पास वोल्टेज गेन आ रहा है 0.860। और जब हमने GM की वैल्यू प्लेस की 2250 माइक्रोसीमेंस, तो हमारे पास वोल्टेज गेन आ रहा है 0.902। यानी कि हम एक चीज़ यहाँ पे नोट करें तो वोल्टेज गेन में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया जब GM में वेरिएशन आ रही है। यानी कि एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि जो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है ये GM के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और अगर ट्रांस कंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट मींस कि इसका जो गेन है वो कह सकते हैं कि बहुत स्टेबल है, बिकॉज GM की वैल्यू चेंज होने से अगर गेन में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन होगा वो भी क्या है, वो रैपिडली वेरी नहीं करेगा और एक स्टेबिलिटी फॉर्म करेगा आउटपुट के अक्रॉस। अब इसकी इसी न्यूमेरिकल में हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करनी थी, वो थी जेड आउट। तो अब इन्हीं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को यूज करते हुए जेड आउट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जेड आउट का हमारे पास फॉर्मूला था RS पैरेलल टू 1/GM। तो फर्स्ट जब हम मिनिमम वैल्यू ऑफ GM हमने प्लेस की, तो हमारे पास जेड आउट आ रहा है 600 ओम। और जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM हमने प्लेस की, तो हमारे पास जेड आउट आ रहा है 408 ohms। तो ये हमारे पास जेड आउट की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, जिसमें हम देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस पे हमारे पास आउटपुट इम्पिडेंस हाई आ रही है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन विथ हायर वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस। इसी तरह अगर हम इनपुट इम्पिडेंस की अब बात करें, तो इनपुट इम्पिडेंस हमारे पास थी R1 पैरेलल टू R2। और R1 और R2 का अगर हम पैरेलल सॉल्व करें, तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये 1 मेगा ओम ईच रजिस्टर्स थे, तो हमारे पास और इनपुट इम्पिडेंस आ रही है 500 किलो ओम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की इनपुट इम्पिडेंस हाई है बहुत, और आउटपुट इम्पिडेंस इसकी लो है इन कंपैरिजन विद इनपुट इम्पिडेंस। तो ये हमारे पास सोर्स फॉलोअर या फिर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इससे पहले हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिस्कस करा था, और अब ये हमने कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस कॉमन गेट एम्पलीफायर। कॉमन गेट एम्पलीफायर की अगर अब हम बात करें, तो अगेन अगर बाय इट्स नेम इसको कंसिडर करते हैं, गेट कॉमन होगा। इट मीन्स हमारे पास जो इनपुट है वो हम ले रहे होंगे सोर्स से, और जो हमारे पास आउटपुट होगा वो ऑब्जर्व हो रहा होगा क्रॉस दी ड्रेन। सो अगर कॉमन गेट एम्पलीफायर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो क्योंकि गेट कॉमन है, तो हमारे पास इनपुट जो होगा वो सोर्स से लिया जा रहा होगा, और जो आउटपुट है वो हमारे पास ड्रेन पे ऑब्जर्व हो रहा होगा।
अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी करेक्टर्स की, तो इट हैज लो इनपुट इम्पिडेंस जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे जो इनपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम एक्चुअली ले रहे हैं सोर्स से, और इट हैज हाई आउटपुट इम्पिडेंस इन कंपैरिजन विद इनपुट इम्पिडेंस, बिकॉज आउटपुट इम्पिडेंस जो है हमारे पास वो होगी ड्रेन से। उसके अलावा इट विल हैव अ बेटर गेन, AV जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, और देर विल बी नो फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद अगर हम बात करें इसके वोल्टेज गेन की, तो अब वोल्टेज गेन को अगर हम कंसिडर करें तो इट विल हैव अ सेम वोल्टेज गेन दैट वी हैड फॉर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में हमारे पास वोल्टेज गेन था AV इक्वल टू GM/RD, बिकॉज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में भी हम आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे थे अक्रॉस द ड्रेन, और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के अंदर भी अगर हम यहाँ पे कॉमन गेट एम्पलीफायर के अंदर भी हम देखें तो आउटपुट हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे अक्रॉस द ड्रेन। तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है वो वही यूज होगा जो कि हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में यूज किया था। तो वोल्टेज गेन हमारे पास आ जाएगा GM/R/T। देन अगर हम बात करें इनपुट इम्पिडेंस की कॉमन गेट एम्पलीफायर की, तो कॉमन गेट एम्पलीफायर का जो इनपुट है वो हमारे पास कंसिडर हो रहा है कहाँ पे, एट दी सोर्स। तो अगर हम सोर्स के अक्रॉस टोटल इम्पिडेंस की बात करें तो प्रीवियसली अगर आप देखें कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में, तो कॉमन ड्रेन में हमारे पास आउटपुट ऑब्जर्व हो रहा था सोर्स पे, तो वहां पे हमारे पास जो जेड आउट का फॉर्मूला था वो था RS पैरेलल टू 1/GM। दिस टाइम हमारे पास कॉमन गेट एम्पलीफायर में उसी सेम सोर्स से हम इनपुट ले रहे हैं, तो जो हमारे पास इम्पिडेंस होगी उसके अक्रॉस वो वही रहेगी, RS पैरेलल टू 1/GM। दिस टाइम वो क्या कहलाएगी, इनपुट इम्पिडेंस, बिकॉज कॉमन गेट एम्पलीफायर के अंदर हम इनपुट कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम दी सोर्स साइड। उसके बाद अगर हम जेड आउट की बात करें, तो जेड आउट जो है हमारे पास जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो एक्चुअली हमारे पास अक्रॉस दी ड्रेन आ रही है। तो जेड आउट हमारे पास जो होगी वो हमारे पास होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस द ड्रेन, यानी कि स्मॉल RD पैरेलल टू RD कैपिटल RD, जो कि तो ये हमारे पास आउटपुट इम्पिडेंस है फॉर कॉमन गेट एम्पलीफायर, कैपिटल RD पैरेलल टू स्मॉल RD। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें अक्रॉस द ड्रेन, तो वो हमारे पास बराबर है 1/YOS। ठीक है, ये एक्चुअली जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब अगर हम RD और RL की बात करें, तो हमारे पास जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है अक्रॉस द ड्रेन, ये क्या होती है, ये बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन विथ RD। ये जो हम यहाँ RD की वैल्यू सेट कर रहे होते हैं उसके कंपैरिजन में इंटरनल जो रेजिस्टेंस है यानी कि स्मॉल RD जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन में कोई एक भी वैल्यू अगर बहुत हाई हो गई तो हमारे पास जो इसका पैरेलल सॉल्व होके आएगा वो दूसरी वैल्यू के इक्वल या उसके नियरली इक्वलेंट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि स्मॉल RD बाय फार ग्रेटर देन कैपिटल RD है, इट मीन्स के हमारे पास जो जेड आउट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी कैपिटल RD के। तो हमारे पास जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो कैपिटल RD के बराबर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो अभी तक हमने जेड इन जेड आउट या AV देखा है उसके रेफरेंस से एक एग्जांपल देख लेते हैं।
जिसके अंदर एक्चुअली हमें बोला गया वी हैव टू फाइंड आउट आर डी फॉर जेफेट गिवन। उसके अलावा हमें मिनिमम और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ जेड आउट फाइंड आउट करने को कहा हुआ है। ठीक है, जेड आउट का फॉर्मूला हमने देखा है अभी, क्या था, कैपिटल आर डी पैरेलल टू स्मॉल आर डी, और आर डी जो है वो बराबर है 1 ओवर वाई ओ एस। तो वाई ओ एस की वैल्यू हमें दी हुई है 50 माइक्रो सीमेंस मैक्सिमम। तो आर डी की वैल्यू तो हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे कि इनवर्स ऑफ वाई ओ एस ले लिया हमने, तो वी हैव आर डी इक्वल टू 20 किलो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कैपिटल आर डी वो है 1 किलो ओम। अब अगर मैं 20 किलो और 1 किलो ओम का पैरेलल सॉल्व करूंगा जेड आउट फाइंड आउट करने के लिए, तो मेरे पास जो आंसर होगा वो लोअर वैल्यू के करीब तरीन आएगा। तो आर डी की वैल्यू 1 किलो है, तो देखिए आंसर भी हमारा लोअर वैल्यू के नियरेस्ट आ रहा है विच इज 952 ओम। तो इसी वजह से हमने वो एजम्पशन की थी कि अगर स्मॉल आर डी बाय फार ग्रेटर देन हो कैपिटल आर डी, तो हम जेड आउट को डायरेक्टली आर डी ले सकते हैं, कैपिटल आर डी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है जेड आउट की विच इज 1 किलो, और ये हमारे पास एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड आउट है विच इज 952 ओम। तो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल थी जिसके अंदर हमने आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट की एट एक हमने की एग्जैक्ट जो फॉर्मूला था उसको यूज करते हुए, दूसरी हमने अप्रोक्सीमेटेड जो कंडीशन थी उसको यूज करते हुए फाइंड आउट की। तो अब तक हमने जेफेट के रेफरेंस से 3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर था पहले, देन कॉमन गेट एम्पलीफायर हमने डिस्कस करा, और उसके अलावा हमने कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर डिस्कस करा। तो फर्स्ट हमने जो डिस्कस करा था वो था हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। देन उसके बाद फिर हमने डिस्कस करा था कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर कॉमन। अच्छा, उसके अलावा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में हमने एक और टॉपिक डिस्कस करा था, वो था हमारे पास स्वैम्पिंग एम्पलीफायर, जे फेड स्वैम्पिंग हमने देखी थी, जो कि एग्जिस्ट करती है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में। देन फिर हमने कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर डिस्कस करा, जिसको हमने सोर्स फॉलोअर का भी नाम दिया, और उसकी वर्किंग समहाउ सेम थी जैसे हमारे पास देख, अगर याद करें हम तो इमीटर फॉलोअर की अगर हम बात करें तो उसके रेफरेंस से अगर देखें तो उसकी और इसकी वर्किंग हमारे पास ऑलमोस्ट सेम थी, बट इट हैज़ बेटर वोल्टेज गेन कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का। देन अभी हमने कॉमन गेट एम्पलीफायर देखा और इसकी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर ली है।